हेलो मेरे भाई। खेल तो अब शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा मेरे भाई बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी, किस तरीके से परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को हल किया जाता है। बीच में मैंने थोड़ा बट्टा भी बता दिया, और बट्टा का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं है मेरे भाई, जो मैंने बता दिया है काफ़ी है, और बाद बाकी हम सेपरेट भी इसे पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई आज का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, मैं हर एक वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता रहा हूँ। तो मेरे भाई आज का कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आप खुद से एक बार इस सवाल को पढ़ें। चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई। दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो मेरे भाई ये एक टाइप है मेरे भाई, हर एक वीडियो में हर एक नया टाइप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी एक शानदार तरीके से। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे भाई एक भी टाइप आपसे छूटेगा नहीं मेरे भाई, हर एक सवाल बनेगा आपसे। तो इस सवाल को कैसे करना है आइए। तो मेरे भाई जैसे आप सवालों पर प्रैक्टिस करोगे तो टाइप को पहचानने लगोगे, ठीक है। तो देखो मेरे भाई दो वस्तु हैं मेरे भाई, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। मेरे भाई आप एक ये दो वैल्यू दी है 15% हानि, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, सीपी, एसपी और लॉस। ये आपको दिया है मेरे भाई 19% लाभ, उससे क्या निकाल सकते हो, सीपी, एसपी, प्रॉफिट। ये तीन चीजें आप एक चीज से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं पहली वस्तु की। देखो ये सीपी, ये प्रॉफिट लॉस, कोई एक चीज होगा, ये एसपी, ठीक है। बात करते हैं पहली वस्तु के लिए, ध्यान से समझना मेरे भाई। बात करते हैं पहली वस्तु के लिए 15% की हानि। जब 15% की आप फ्रैक्शन बनाओगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 3/20। कितना आएगा, 3/20। नीचे वाला आपका सीपी और ये आपका लॉस। लॉस को मैं माइनस से दर्शाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मेरे भाई सीपी आपका कितना है, 20। लॉस, ये लॉस है आपका, लॉस को मैं माइनस से दर्शा रहा हूँ। माइनस का मतलब ये माइनस की संख्या नहीं, ये लॉस है आपका, मैं दर्शा रहा हूँ, ठीक है। और एसपी आप निकालोगे। एसपी कैसे निकालोगे मेरे भाई, 20 रुपये में आप कोई वस्तु खरीद के लाते हो मेरे भाई, ध्यान से समझना इस बात को। 20 रुपये में कोई भी वस्तु में मार्कर खरीद के लाया 20 रुपये में, और मैं बेचने गया इसे, और बेचने गया तो मेरे को 3 रुपये घाटा हो गया, तो मैं इसे कितने रुपए में बेचूं कि 3 रुपये का घाटा हो जाए। 20 रुपये की खरीद के लाया मेरे भाई, ध्यान से समझो इस बात को। मैं 20 रुपये की खरीद के लाया हूँ और मैं इसे बेचूंगा 3 रुपये घाटे में, तो कितने रुपये में बेचूं बताओ। तो आप बोलोगे सर आप इसे बेचो 17 रुपये में। कितने में, 17 रुपये में। तो देखो पहली वस्तु का सीपी आपने निकाल लिया, लॉस आपने निकाल लिया, और एसपी आपने निकाल लिया। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी वस्तु का निकालना है। तो देखो मेरे भाई दूसरी वस्तु पे हमको हो रहा है 19% लाभ। जब 19% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 19/100 कितना आएगा, 19/100। तो ये आपका सीपी हो गया मेरे भाई कितना, 100 रुपये। ये आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को मैं प्लस लगा के दर्शाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये प्रॉफिट है। अब आप बताओगे मेरे भाई, मैं एक वस्तु या ये मार्कर खरीद के लाया 100 रुपये में, अब मैं इसे बेचने जा रहा हूँ और मुझे लाभ हो गया 19 रुपये का, तो मैं इसे कितने में बेचूं कि 19 रुपये का लाभ हो जाए मेरे को। मैं 100 रुपये में खरीद के लाया मेरे भाई, ध्यान से समझो इस बात को। मैं 100 रुपये में खरीद के लाया और 19 रुपये का लाभ हो रहा है मेरे को इसे बेचने पर, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा। तो आप बोलोगे सर आप इसे बेचोगे 119 में, जब ही आपको लाभ होगा 19 रुपये का। तो इतना सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बना के दिखा दिया। बहुत आसानी से आप ये सब बना सकते हो मेरे भाई, बहुत आसानी से। अब देखो आगे की भाषा पढ़ते हैं। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये की हानि होती है मेरे भाई। फाइनली जो उसको हो रहा है मेरे भाई लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी 90 रुपये का लॉस। ये मैंने अलग से लिख लिया। आगे पढ़ते हैं। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, इस लाइन को स्टार लगा के, स्टार लगा लो कुल मिला के, समान मूल्य पर।
एक समान मूल्य मेरे भाई। एक समान का मतलब है दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है मेरे भाई, एक समान। दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है मेरे भाई, एक समान। सवाल में क्या दिया है देखो मेरे भाई, एक समान मूल्य पर बेचता है, तो हमारा काम बस एक ही है मेरे भाई, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को एक जैसा कर दो। दोनों की वस्तुओं के विक्रय मूल्य को एक जैसा कर दो और आपका सवाल सॉल्व हो गया। देखो इसका विक्रय मूल्य 17, इसका 119, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 119 बना देते हैं, इसे भी 119 बना देते हैं। इसे 119 कैसे बनाएंगे, इसमें गुणा कर दो, कितने का मेरे भाई, कितने का करोगे, 17 सत्ते 119, कितना होता है, 7 का गुणा कर दो मेरे भाई। अगर इसमें तुम 7 से गुणा करोगे तो इस पूरी लाइन में 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी 7 से गुणा, इसमें भी 7 से गुणा, ठीक है। तो मेरे भाई ये 119, ये 119, दोनों चीजें बराबर हो गई। अब देखो हमारा जो लॉस हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, लॉस हो गया हमारा 721, ये लॉस है मेरे भाई, और ये प्रॉफिट है। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। देखो हमें फाइनल में कितना हो रहा था मेरे भाई, लॉस हो रहा था 90 रुपए का। इस बात को समझो, हमें फाइनल में फाइनली यहाँ पे लिखा था इस प्रकार उसे कुल 90 रुपए की हानि होती है, 90 रुपए की हानि। यहाँ हमको देखना है कितने रुपए की हानि हो रही है, यहाँ तो 90 रुपए की हानि हो रही है, यहाँ देखना है, यहाँ 21 रुपए की हानि और 19 रुपए का लाभ। आप बताओगे, आप दो वस्तुएं बेचने गए मेरे भाई, एक पे आपको हानि हुई 21 रुपए की और दूसरी पे आपको लाभ हो गया 19 रुपए का, तो दोनों में आपको कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। आप बोलोगे सर एक पे 19 रुपए की हानि और एक पर 21 रुपए की हानि और एक पर 19 रुपए का लाभ, तो फाइनली हमको 2 रुपए का घाटा हो गया, 2 रुपए का घाटा हो गया मेरे भाई। आपको 2 रुपए का घाटा हुआ, 2 यूनिट का घाटा हुआ, और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 90 रुपए की हानि हुई है, आपको 90 रुपए की हानि हुई है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया मेरे भाई, 45। आपसे जो पूछा इस यूनिट का, एक यूनिट का मान 45, 45 का गुणा कर दो जो पूछा उसमें। आपसे पूछा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो मेरे भाई दूसरी वस्तु कौन सी, ये दूसरी वस्तु का पूरा मटेरियल ये है, और उसका पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये वाली लाइन, यानी कि ये क्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका एसपी है। जो पूछेगा उसमें गुणा कर दो 45 का। आपसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका 100 यूनिट है, आप एक यूनिट का मान 45 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4500। आपसे पूछे पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, इसमें कर दो 45 से गुणा। जो पूछे उसमें 45 से गुणा कर दो, पहली वस्तु दूसरी वस्तु का लॉस हानि, प्रॉफिट लॉस, सीपी एसपी, जो भी पूछे मेरे भाई बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया ना, बिल्कुल आया होगा मेरे भाई। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन। तो बढ़ते हैं अपने एक और नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, मैं मेरे भाई आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल टाइम देके। टाइम देने का मतलब बिल्कुल स्लो समझा रहा हूँ, ताकि हर एक स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आए, वरना मैं इस सवाल को 1 मिनट में बोर्ड पे करा दूंगा और आपको को समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, जिससे कोई भी स्टूडेंट छूटे ना। जो भी इस वीडियो को देखे तो उसकी समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा क्रय मूल्यों का अंतर 3200 है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। मेरे भाई कुछ नहीं करना, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब कॉन्सेप्ट उसी तरीके का है, उसी टाइप से आपको करना है। तो मेरे भाई ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये इसका सीपी, ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ये इसका एसपी। देखो 20% हानि, 20% हानि जब इसकी फ्रैक्शन बनाओगे मेरे भाई, नहीं बनाना आता तो 20/100 और इसे काटोगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ये आपका सीपी, ये आपका लॉस। 5 रुपये आपका सीपी है पहली वस्तु पे, लॉस 1 रुपये मेरे भाई। तो आप इसे बेचोगे कितने में, 4 रुपये में, तभी तो लॉस होगा। 5 रुपये की खरीद के लाए, 4 रुपये की बेच दी, 1 रुपये का लॉस। अब समझाऊंगा नहीं बार बार, ठीक है। अब आते हैं दूसरी पे, 60% लाभ। जब 60% की आप फ्रैक्शन बनाओगे मेरे भाई, 60/100 लिखकर, तो 20 से काटोगे, 20 × 60 और 20 पंजे 100, यानी कि किसी वस्तु का मेरे भाई सीपी कितना है, 5 ही है ना, और मेरे भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,
तो SP कितना आ जाएगा मेरे भाई, SP 8। 5 रुपए में खरीद के ला रहे हो, 3 रुपए लाभ चाहिए, तो 8 रुपए की आपको बेचना पड़ेगा। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट लाइन। मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो भाई विक्रय मूल्य एक का 4 है, एक का 8 है फिलहाल, लेकिन हमको करना है समान। इधर 8 है तो इसको भी क्या करो आप 8 बनाओ। 8 कैसे बनाओगे? इसमें करो 2 से गुणा। जब इसमें 2 से गुणा आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो मेरे भाई सब में करना पड़ेगा, ये तो एक ही सवाल का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें 2 से करोगे, इसमें भी 2 से करोगे। अब वो क्या बोलता है आगे चल के मेरे भाई, तथा क्रय मूल्यों का अंतर 3200 है। वो बोल रहा है इसका क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य दोनों का जो अंतर है ना मेरे भाई कितना है, 3200 रुपये। कितना है मेरे भाई, 3200 रुपये। इसका और इस दोनों का क्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 3200 रुपये। और इसका वैसे ही है कितना अंतर मेरे भाई, ये 5 दूनी 10 और ये 5, 10 और 5 का अंतर मेरे भाई 5 यूनिट। कितना, 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 5 से भाग दोगे, 5 छक्का 30, 2 5 चौक 20, 0 कितना आएगा, 640। एक बार और दे लो, 5 छक्का 30, 2 बचेगा मेरे भाई 20, 5 चौक 20 और 0। 1 यूनिट का मान 640। अब आपसे जो पूछा है मेरे भाई उसी में 640 से गुणा कर दो। तो आपसे पूछा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। मेरे भाई दोनों वस्तुओं में से अलग अलग विक्रय मूल्य आपको बताना है प्रत्येक का। इसका विक्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट। इसका विक्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट। किसी का भी निकाल लो, दोनों का सेम है। तो इसका निकालोगे मेरे भाई, 1 यूनिट का मान कितना है, 640। तो 8 यूनिट का मान निकालोगे तो 640 से गुणा, और गुणा करने पर जो उत्तर आएगा आपका, तो ये आपका निकल के आ जाएगा मेरे भाई विक्रय मूल्य। चाहे इसका मान लो चाहे इसका मान लो, दोनों का सेम कर दिया हमने। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते चल रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई इससे आसान क्या होगा आप बताओ। किसकी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया मेरे भाई। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जुड़े रहिए मेरे भाई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट कराएंगे आपको। ये आपका तीसरा सवाल मेरे भाई, और बिल्कुल चेंज है मेरे भाई। चेंज का मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बाद बाकी पैटर्न वही है। बड़ा मजा आ रहा है मेरे भाई, ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली को 10% तथा दूसरी को 25%। पहली को 10% हानि, यहाँ भूल गए मेरे भाई, यहाँ समझ लेना हानि, ठीक है। तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि बताना है कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये आपको बताना है। देखो मेरे भाई, करने का सेम पैटर्न, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, ये CP, ये SP, ये प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी है मान लो, ठीक है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10% हानि, पहली को 10% हानि, 10% की जब फ्रैक्शन बनाओगे कितना आएगा, 1/10। ये होगा CP, और ये हानि है तो मेरे भाई ये हानि है आपकी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, CP आपका 10, हानि को मैं लिखूंगा माइनस से, ठीक है। 1 रुपये की हानि, 10 रुपये में खरीद के ला रहे हो और आप इसे बेचना चाहते हो कि 1 रुपये की हानि हो जाए, तो आप कितने में बेचोगे मेरे भाई, 9 रुपये में, तभी तो होगी 1 रुपये की हानि। अब आते हैं अगले में, 25% का लाभ होता है किस पे, दूसरी पर। तो मेरे 25% की जब फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/4, 1/4 यानी कि ये आपका CP कितना, 4, 1 रुपये का लाभ +1 प्लस से, ठीक है। 4 रुपये मेरे भाई खरीद के लाया, मुझे चाहिए 1 रुपये का लाभ, तो कितने की बेचूंगा, आप बोलोगे सर 5 रुपये की, ठीक है, हो गया तक। अब मेरे भाई इंपॉर्टेंट लाइन में क्या कहता है मेरे भाई, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, इसकी बात कर रहा है, इसकी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य का है मेरे भाई, ये SP, और ये दूसरी वस्तु, ये और ये बराबर है मेरे भाई, ये और ये बराबर है, ऐसा सवाल में कहा गया है। लेकिन यहाँ तो नहीं है ना मेरे भाई, क्या करें, नहीं है तो बना लो ना, कितना आसान है, आसान है कि नहीं, बिल्कुल है। देखो ये 10 है, इसको 10 बना सकते हो ना, 2 से गुणा कर दो, हो गया 10।
आपने अपनी मर्जी से इसमें 2 से गुणा किए तो ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो बोलेंगे सर हमें भी करो 2 से गुणा। तो ये लो, ये कर दिया 2 से गुणा, ठीक है। अब क्या बोलता है, लाभ या हानि बताओ, लाभ या हानि। अच्छा ये बताओ, आपको यहाँ हुई 1 रुपये की हानि और यहाँ हुआ 2 रुपये का लाभ। कितने का, 2 का 1 में गुणा करोगे 2। 1 रुपये की हानि हुई है, 2 रुपये का लाभ हुआ है। 1 रुपये की हानि, 2 रुपये का लाभ, फाइनली आपको 1 रुपये का लाभ ही हो गया। तो 1 यूनिट का मान आपको निकाल के बताना है। 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो आपको वैल्यू किसकी दी है, एक व्यक्ति ने 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। आपको ये एसपी दिया है दोनों वस्तुओं का एसपी दिया है। कितना है मेरे भाई, 1710 रुपये। ये क्या है, एसपी दोनों वस्तुओं का। और यहाँ दोनों वस्तुओं का एसपी कितना आएगा मेरे भाई, ये बताओ। दोनों वस्तुओं का एसपी कितना आएगा, इसका 9 और इसका 10, 5 दूनी 10, 19 यूनिट। कितना, 19 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकालो यहाँ से, 19 का भाग दोगे, 19 नंबर 171 और 1 0। 1 यूनिट का मान 90। और आपको मेरे भाई बताना है कि लाभ या हानि। तो हमको तो मेरे भाई 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 की हानि, 2 का लाभ। तो मेरे भाई फाइनली आपको 1 यूनिट का लाभ, और 1 यूनिट का मान कितना है, 90। 90 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 90। जैसा कहेगा सवाल वैसा करेंगे हम, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, अगर आप पढ़ोगे हमसे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैटर्न सब कुछ चलेगा मेरे भाई। तो देखो किस तरीके से सवाल को, बिल्कुल जैसा सवाल कहेगा वैसा करेंगे। और हमने इस सवाल का आंसर बड़ी आसानी से निकाल लिया। पढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। तो मेरे भाई ये आपका अगला सवाल, और सवाल पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको। सवाल क्या है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है। ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो। क्या है मेरे भाई, सिंपल पैटर्न वही है। पैटर्न वो कि हमने कैसे पहचाना कि वो ये मेरे भाई, यहाँ दिया है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। प्रत्येक का मतलब ए का भी विक्रय मूल्य 1800 है, बी का भी विक्रय मूल्य 1800 है। इस बात से हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए कि दोनों का विक्रय मूल्य वो समान है। दोनों का विक्रय मूल्य मेरे भाई वो क्या है, समान। और जब समान वाली बातें आ जाती हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ घूमता है, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए किस टाइप का ये सवाल है। तो बात करते हैं यहाँ पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, ये सीपी, ये एसपी और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो दोनों को लाभ हो रहा है 20%, दोनों को लाभ हो रहा है। देखो यदि दोनों का लाभ 20% है, एक ही बात करें 20% की जब फ्रैक्शन बनाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 1/5। मेरे भाई आपको पता है नीचे वाला सीपी होता है, और अगर ये लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। ये अगर मेरे भाई ये होता है हमारा सीपी, इस बात को ध्यान से समझना, ये होता है हमारा सीपी। लेकिन अगर सवाल में कह दिया ये एसपी है तो इसे एसपी मानेंगे। अगर कुछ नहीं कहा तो सीपी रहता है मेरे भाई। अगर उसने स्पेशल बोल ही दिया सवाल में कि वो एसपी है तो एसपी मान लेंगे। तो सवाल में बोल दिया है, क्या बोल दिया है, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर। तो ये ए के लिए क्या है मेरे भाई, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, और ये लाभ है मेरे भाई। तो देखो ये ए है मेरे भाई और ये बी है, ठीक है, ये ए और ये बी। तो मेरे भाई इसका एसपी दिया है कितना मेरे भाई, 5, प्रॉफिट दिया 1, सीपी आपको निकालना है। तो सीपी कैसे निकालोगे, मैं मेरे भाई ये मार्कर बेच के है 5 रुपये में, ये मार्कर बेच के है 5 रुपये में, और 1 रुपया लाभ हो गया, 1 रुपया लाभ हो गया। तो ये कितने का खरीदा था मेरे, जल्दी बताओ मेरे भाई। 5 रुपये में बेच के आ रहा हूँ और 1 रुपये फायदा हो गया, यानी कि मैंने 4 रुपये का खरीदा था ये। तो सीपी कितना हो गया, 4, ठीक है। अब आती है बी की बारी। बी तो भैया अपने क्रय मूल्य पर ही गणना करता है। बी किस पे करता है, क्रय मूल्य पर। उसका जो नीचे वाला ये रहेगा वैल्यू वो सीपी रहेगी, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये सीपी, ये प्रॉफिट। मेरे भाई बी के लिए सीपी कितना है, 5, प्रॉफिट कितना है, 1। ये प्रॉफिट को प्लस से ये प्लस। 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद के ला रहा हूँ मेरे भाई, 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद के ला रहा हूँ और 1 रुपये लाभ चाहिए, तो कितने की बेचूंगा मेरे भाई,
आप बोलोगे सर आप बेचोगे 6 रुपये में। कितने में? 6 रुपये में। ये हो गया यहाँ तक। अब आते हैं मेरे भाई, आपको बताना है उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का, अच्छा ये सब छोड़ो, ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है। दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है मेरे भाई? समान। दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है मेरे भाई? समान। और यहाँ पे कैसा है? अलग अलग। तो हमको क्या करना पड़ेगा? समान। दोनों को क्या करना पड़ेगा? समान। देखो यहाँ पे 1800 है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800, प्रत्येक का मतलब उसका भी 1800, ए का बी का भी 1800। तो मेरे भाई दोनों का 1800 1800 यानी कि सेम है मेरे भाई। तो इन दोनों को क्या करो? सेम। सेम कैसे करोगे? इनको एक जैसा बनाओ। एक जैसा कैसे बनाओ? मैं सोचता हूँ मेरे भाई दो, आप कुछ भी बना सकते हो इसको, 50 100 200 सेम बना दो कैसे भी। किससे गुणा कर दूँ? मैं सोचता हूँ इन दोनों को 30 बना दूँ। 30 कैसे? इसमें 6 से गुणा कर दूंगा, इसमें 5 से गुणा कर दूंगा, तो दोनों बन जाएंगे 30। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। मेरे भाई इसमें अपनी मर्जी से 6 से गुणा किया तो इधर भी 6 से गुणा, इधर भी 6 से गुणा। इधर अपनी मर्जी से 5 से गुणा किया, इधर 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा। हो गया सेम। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? बताओ। बिल्कुल हो गया। तो मेरे भाई ये अब क्या हो गया? प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम हो गया। और कितना हुआ? 30 यूनिट। कितना हुआ? 30 यूनिट। और है कितना मेरे भाई? 100। 100 मतलब 1800। विक्रय मूल्य कितना है प्रत्येक का? यहाँ पे 30 यूनिट और यहाँ पे कितना? 1800। तो 1 यूनिट का मान निकालो मेरे भाई, कितना आएगा? 1 0 से 1 0 3 से काटोगे, 3 6 18 1 0 60। कितना आएगा? 60। अब आपसे फाइनली पूछा क्या था मेरे भाई? क्या पूछा था? उनके क्रय मूल्यों का अंतर बताना है। क्रय मूल्य कौन सा? ये और ये। इसका क्रय मूल्य कितना है? 6 चौक 24 यूनिट। और इसका कितना है? 5 25 यूनिट। 24 यूनिट 25 यूनिट। दोनों में अंतर कितने का है मेरे भाई? कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। कितने का अंतर है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना मेरे भाई? 1 यूनिट का मान है 60। तो इनके क्रय मूल्यों का अंतर कितना होगा? 60। अब बताओ मेरे भाई क्या मजा आया कि नहीं? कितना मस्त तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, एकदम बढ़िया, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा कहा है वैसा किया है, बिल्कुल मेरे भाई। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है मेरे भाई। सीख लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। सवाल भरपूर पूछे जाते हैं, हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।